हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वैष्णव। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि अपन मैथ्स का और रीजनिंग का जो है बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आपका फर्स्ट वाला टॉपिक जो है रीजनिंग के अंदर वो आपका है दिशा परीक्षण, मतलब डायरेक्शन की अपन बात करेंगे। तो धीरे धीरे पहले अपन उन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम में आने वाले हैं। उसके बाद अपन उन टॉपिक की भी बात करेंगे जो पर्टिकुलर किसी एक वैकेंसी के अंदर आपको पूछते हैं। तो आज अपन फर्स्ट टॉपिक की बात करें जो आपका है डायरेक्शन की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो है आपको इसका पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होती कहाँ पे क्या पे। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि उत्तर दिशा ऊपर होती है कि नीचे की तरफ होती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर आपका जो है वो उत्तर होगा, नीचे आपका दक्षिण। अपन जिस तरफ मुंह करके खड़े होंगे ना उसी तरफ आपको देखना, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन आपकी उत्तर पूर्व हो जाएगी, ये आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये आपकी दक्षिण पश्चिम और ये आपकी उत्तर पश्चिम। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन पैटर्न की बात करेंगे। अपन इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपन इसको 3-4 पैटर्न में पढ़ेंगे और 2-3 दिन में अपन इस टॉपिक को पूरा कवर करके कंप्लीट कर देंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अपन बात करते हैं कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर वापस 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अपन को जैसे कि अपन ऐसे खड़े ना, तो अपन को पता है ये दाया होता है और ये बाया होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। जैसे कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे प्रकाश खड़ा है, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। आपको पता है दाया अपना उस तरफ होता है, तो ये अपन ने उसको 6 किलोमीटर चला दिया। फिर दाईं ओर मुड़कर वापस 5 किलोमीटर चला, वापस उसका दाया यहाँ पे चल रहा है, उस तरफ मुँह उसका, अब उसका दाया नीचे हो जाएगा इस तरफ, तो ये वापस नीचे चलेगा और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब इसके जितने ही वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आपको दिख रहा है ये 5 है और ये भी 5 है, यहाँ से ये तक का डिस्टेंस 6 था। इसका मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस भी आपका कितना होगा, 6 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे, चलो अभी अपन इस वाले की बात करेंगे। लिखा हुआ एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। ये आपका एक आदमी है, घर से यात्रा शुरू कर रहा है, 5 किलोमीटर आपका जो है चल रहा है, ये आपका हो गया 5 किलोमीटर। फिर ये बोल रहा है यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चल रहा है, ये आपका दाईं ओर हो गया और ये आपका जो है 10 किलोमीटर हो गया। फिर वापस आपको बोल रहा है वहाँ से वापस दाईं ओर मुड़ता है और वापस 10 किलोमीटर चलता है, वापस यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और वापस आपका जो है 10 किलोमीटर चलेगा। क्लियर है। अब देखना, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर, वो का वो डिस्टेंस आपका ये होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब ये भी आपका 5 है, इसका मतलब ये भी आपका 5 हो जाएगा और ये जो नीचे वाला है ये आपका 5 किलोमीटर होगा, तभी तो ये पूरा आपका 10 किलोमीटर होगा। अपन को जो है ये आपके घर से और उसकी जो लास्ट वाली फाइनल डिस्टेंस है ये अपन को फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस। अपन को पता है कि ये आपका देखो ट्राइंगल बन रहा है, इसको देखो आप, ये आपका जो है ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल भी देखो आपको 90 का दिख रहा है ना। अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक एंगल 90 का बने तो अपन उसके अंदर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। जैसे कि ये लिखा मैंने ABC, अपन इसको नाम दे दिया। अपन को AC की लेंथ फाइंड करनी है, ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना उसके सामने वाली भुजा ऑलवेज आपकी कर्ण होगी, है ना। और आधार और लंब में से आप किसी भी एक को आधार और लंब मान सकते हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें। तो देखो फिर AB की बात करेंगे, ये अपना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस BC की बात करेंगे, ये अपना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। AC का स्क्वायर ये कितना हो गया 125। इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर आपका रूट आ जाएगा, मतलब AC की वैल्यू आ जाएगी रूट में 125 किलोमीटर। आपका आंसर ये भी आ सकता है, आप बोलोगे कि नहीं सर इसको रूट में से बाहर निकालो, क्योंकि इसका देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं किसी का ये। तो अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे अपन। तो मैं इसके फैक्टर ये कर सकता हूँ 25 × 5, इसको मैंने लिखा रूट के अंदर, जो आपकी AC की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको पता है 25 का रूट तो निकलता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा AC = 5√5। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अभी अपन इसकी बात करेंगे कि अवनीश ने एक बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया, दक्षिण की तरफ चल रहा है। अपन को ये ध्यान में रखना है कि देखो ये आपका उत्तर दिशा है और ये आपकी जो है दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी
और ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। दक्षिण की तरफ चल रहा है, इसका मतलब यहाँ से आपका P बिंदु है और ये आपका दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, कितना 30 मीटर आ रहा है। ये देखो आपका 30 मीटर आ गया। ये आपका डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 30 मीटर है। फिर ये बोल रहा है, अब देखो ये ऐसे चल रहा है नीचे, अब इसके बाएं की बात करेंगे तो उस तरफ होगा, इसका दाया की बात करेंगे तो वो इस तरफ हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। फिर ये बोल रहा है कि बाई और मुड़कर 10 मीटर दूरी तय करेगा, इसका बाया जो है ना वो उस तरफ होगा, तो ये उस तरफ चलकर कितना 10 मीटर चल रहा है, ये आपका 10 मीटर आ जाएगा। तो अपन को बोल रहा है, फिर यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट पे अपना ये जो है यहाँ पे आकर रुक रहा है। अब देखो P और Q के बीच का अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये वाली अपन को जो है दूरी निकालनी है, सीधी दूरी। तो ये देखो वापस आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, और ये आपका अपन को पॉइंट दे देते O। अब देखो PQ अपन को फाइंड करना है, PO अपन को गिवन है और OQ भी अपन को दे रखा है। वही अपन बात करेंगे इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। क्या होता है कि PQ का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये होता है PQ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो अपन को फाइंड करना है, लेकिन PO ये अपन को दे रखा है 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30, ये आपका हो जाएगा 900। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 100। इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 1000 आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, PQ के स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास में 1000। अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर आपका रूट आ जाएगा, इसका मतलब PQ की वैल्यू जो है ना वो आपके पास में रूट के अंदर 1000 आ जाएगी। वैसे तो आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अपन इसको अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करेंगे तो इसके एक बार फैक्टर कर लो, देखना। वैसे ये आंसर भी इसका सही है, लेकिन अपन और इसको 2 स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 100 इंटू 10, 100 को 10 से इंटू कराएंगे तो 1000 ही तो आएगा अपना, लेकिन 100 जो लिखा हुआ ना ये 100, इसका आपका वर्गमूल निकलता है, ये आपका हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल हो गया और ये तो आपका ऐसे कैसे रहेगा रूट के अंदर ही, तो ये आपके पास में जो है PQ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब अपन को ये भी पूछ रहा है कि ये Q जो है ना ये P के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन के अंदर खड़ा है। तो देखो यहाँ पे P बिंदु था, नीचे की तरफ आया, फिर वापस उस तरफ भी गया, मतलब अभी आपका ये Q बिंदु यहाँ पे है ना, और ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा हो रही है। इसका मतलब ये Q बिंदु जो है ना आपका, ये दक्षिण पूर्व पर स्थित होगा। तो आप जब भी दिशा की बात होगी तो आपका आंसर आ जाएगा कि दक्षिण। चलो अभी अपन इसकी बात करते हैं कि A तथा B ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में यात्रा आरंभ की, मतलब A और B जो है एक ही बिंदु पर खड़े, लेकिन जब जाने की बारी आई तो A उस तरफ जा रहा है और B उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे दोनों के दोनों खड़े हैं, A उस तरफ जा रहा है, कितना 5 किलोमीटर ही जा रहा है, A भी 5 किलोमीटर जा रहा है और B भी आपका 5 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है ना, दिशा, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर आपका उस तरफ जा रहा है, ये आपका A हो जाएगा, और B जो है ना ये आपका 5 किलोमीटर इस तरफ आ रहा है, ये आपका हो जाएगा B। दोनों का डिस्टेंस सेम है आपका, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो अगर एक ही बात है, एक ही बारी आएगी ना तो इसका बाया ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ऐसे चल रहा है, ये देखो आपका इस टाइप से चल रहा है, और इसका दाया जो है ना वो आपका नीचे हो जाएगा। लेकिन जब अपन इसकी बात करेंगे B की, तो देखो इसका बाया जो है वो आपका नीचे की तरफ होगा और इसका दाया ऊपर की तरफ होगा। अब पढ़ो आप इसको क्वेश्चन को कि दिशाओं में यात्रा आरंभ की, दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गए, दोनों के दोनों दाएं मुड़ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मुड़ेंगे। देखो B जो है इसका दाया ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, और कितना चल रहा है 7 किलोमीटर, इसका मतलब ये लो आपका 7 किलोमीटर हो गया आपका। और इसकी बात करेंगे अपन A की, इसको देखो इसका दाया नीचे की तरफ होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा आपका 7 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर वापस क्या बोल रहा है कि 7 किलोमीटर चले, उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए, वापस से दोनों दाएं मुड़ रहे हैं, ये जो है ना, और वापस से दाएं मुड़ के कितने चल रहे हैं 5 किलोमीटर, ये वापस से इसको दाएं मुड़ा दिया और ये अपने इसको जो है 5 किलोमीटर चला दिया। अब देखो 5 किलोमीटर चलाना है तो इतना डिस्टेंस ही तो कवर करेगा ये, इसका मतलब यहाँ तक चलेगा आपका, ये आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखो इसकी बात आएगी, नीचे की तरफ जा रहा है ना, अब इसका दाएं मुड़ा ना वापस इसको, तो ये इस तरफ मुड़ेगा और 5 किलोमीटर मतलब यहाँ पे आके आपका रुक जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर, है ना। तो अपन को अभी क्या पूछ रहा है पता है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अभी जो ये यहाँ पे आपका देखो B यहाँ पे खड़ा है
और ए आपका यहाँ पे आ गया है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। देखना सिंपल सा लॉजिक है, दोनों के दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये भी 7 किलोमीटर जा रहा है, ये भी 7 किलोमीटर जा रहा है, ये वापस 5 किलोमीटर आया, मतलब अपने पहले की जो पहले जहाँ पे खड़ा था ना उसी दिशा में ऊपर की तरफ देखो। ये जब 7 है इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका 7 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक का। फिर अगर अपन इसकी बात करेंगे तो देखो ये 5 है तो ये भी आपका 5 है और ये 7 है, इसका मतलब जो है ये डिस्टेंस भी आपका 7 होगा कि नहीं होगा। और जब इस पूरे डिस्टेंस की बात करेंगे अपन तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7 + 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो ये आपका जो है एक पैटर्न अभी तक अपना क्लियर हुआ है। अपन इसको 3-4 पैटर्न के अंदर कवर करेंगे। जैसा कि आपका एक और पैटर्न बनता है कि सूर्य उदय हो रहा है तब कोई लड़का चल रहा है, तो उदय हो रहा है तब उसकी परछाई कहाँ पे बनेगी, अस्त हो रहा है तो उसकी परछाई कहाँ पे बनेगी। फिर आपका एक और पैटर्न बनता है जैसे कि रेलगाड़ी का धुएं की दिशा में कोई लड़का दौड़ रहा है, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में कोई लड़का चल रहा है। इस टाइप के अपन अलग अलग पैटर्न के अंदर अपन इस जो टॉपिक को क्लियर कर देंगे। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अगर आपके लिए पसंद आ रही है आपको, तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपनी प्रतिक्रिया दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।